नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ छोटी छोटी और मोटी बातें लेकर। आज का हमारा टॉपिक होगा एसएमसी। एसएमसी ऐसा टॉपिक है जो आपको सर्विस के पहले और सर्विस के बाद, जब तक आप नौकरी करेंगे, जब तक एज ए टीचर आप काम करेंगे, एसएमसी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। बहुत से मेरे जानने वाले हैं जो अभी भी कार्यरत हैं सरकारी जगह पे, और वो एसएमसी के चक्कर में इतने परेशान हैं। एसएमसी की मीटिंग, एसएमसी के कार्य, एसएमसी के अधिकार, एसएमसी कैसे यूज़ कर रहे हैं हम, एसएमसी को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, एसएमसी ऐसा, और एसएमसी को दूसरे कैसे यूज़ कर रहे हैं। इन सब का आज हम लोग विस्तृत चीज़ें देखेंगे कि कैसे क्या हो सकता है और क्या अधिकार है अपने, और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। आप जॉब के पहले, जैसे हम लोग अभी अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं, तो ये जॉब के पहले की बात है, जब हम जॉब पे नहीं हैं। ठीक है, तब हम एसएमसी के बारे में केवल पढ़ते हैं, मगर प्रैक्टिकल नॉलेज तो हमें विद्यालय में जाके मिलता है। जब प्रैक्टिकल नॉलेज, जब हम जाते हैं विद्यालय, तो अब एसएमसी मेंबर्स जो तरह तरह के लोग होते हैं, कोई खट्टा, कोई मीठा, कोई इस तरह की चीज़ें, जो जितने भी मेंबर्स होंगे सबको आपको बांध के रखना है, आपको कैसे उनसे काम निकालना है। ये एक प्रैक्टिकल वर्क का, आप केवल इंटर्नशिप में, आप जब बीटीसी करेंगे या आप डीएलएड करेंगे या बीएड करेंगे या एमएड करेंगे, आपको इंटर्नशिप के लिए वहाँ पर भेजा जाता है विद्यालय में। आपको यही सीखने का मौका मिलता है वहाँ पर कि क्या एसएमसी क्या है, एसएमसी काम कैसे कर रही है। यदि आप उसको ध्यान से देखते हैं तो एसएमसी के काफ़ी काम आपको उस इंटर्नशिप के पीरियड में भी आपको पता चल जाते हैं। जो काफ़ी लोग एसएमसी के जो कार्य होते हैं उनसे भागने की कोशिश करते हैं, और इनसे भागने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि इनका जो मैनेजमेंट है, इस कमेटी का जो मैनेजमेंट है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, कैसे खतरनाक होता है मैं बताता हूँ। जैसे हम पहुंचे विद्यालय, ठीक, विद्यालय के निर्माण कार्य के लिए पैसा आना था। ठीक, विद्यालय का निर्माण कार्य जो होता है, पहले का होता है कि आपका निर्माण कार्य जो, देखिए, दो खाते होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रधानाध्यापक का प्रधान के साथ खाता होता है, ठीक है, जिसमें एमडीएम का पैसा आता है, और आपको एमडीएम के खर्चे से, उस पैसे से खर्च निकाल के आपको एमडीएम का प्रबंध करना पड़ता है। एमडीएम का मैनुअल है। ठीक है, एमडीएम से क्वेश्चन आते हैं कि एमडीएम कब लिया गया है, या आप कमेंट करिए कि एमडीएम में क्वेश्चन आता है कि एमडीएम कब लिया गया है। आपको इसी से क्वेश्चंस निकाल के मैं बताऊंगा कि आपके सीटेट, आपके यूपीटेट, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है रिलेटेड टू टीचिंग, वो सब इसी से रिलेटेड है। एमडीएम कब निकल के आई, आप देखिए। एमडीएम, एक क्वेश्चन है कि एमडीएम की शुरुआत कब हुई। ठीक, एमडीएम का खाता जो प्रधानाध्यापक के खाते से लिंक होता है, ज्वाइंट अकाउंट होता है, वो प्रधानाध्यापक का प्रधान के साथ होता है। ठीक, जो भी पैसा आता है उसका, जो भी पैसा निकलता है या आता है, जो भी लेखा जोखा होता है, दोनों के सिग्नेचर के बगैर वो पैसा नहीं निकल सकता। ठीक, दूसरा खाता होता है प्रबंध समिति का, उसके प्रधानाध्यापक के साथ। ठीक, ये मैंने जो जाके, मैं भी विद्यालय में रहा हूँ, तो मैंने जाके जो देखा है प्रैक्टिकली, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो दूसरा खाता होता है प्रधानाध्यापक का प्रबंध समिति के अध्यक्ष के साथ। ठीक है, उसमें क्या होता है कि भवन का रख रखाव, भवन का निर्माण, भवन का रख रखाव, या और भी मदों में जो पैसा आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो पाएगा, कहाँ पर हमें पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, इसका निर्धारण एसएमसी करती है। ठीक है, और पैसे का जो निकाला जाता है, खाते से निकाला जाता है पैसा, वो प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्लस जो प्रधानाध्यापक होता है या अध्यापिका होती है, उसके साइन के बगैर कोई भी पैसा इधर से उधर नहीं हो सकता। ठीक, सबसे बड़ी विवाद की चीज यही होती है जब लाखों रुपए का लेन देन होता है भवन निर्माण। मैं जिस विद्यालय में था, तो वहां पर क्या हुआ कि एक भवन निर्माण होने वाला था। 4 से 5 लाख रुपया उस भवन निर्माण के लिए आया। उस 4 से 5 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो? 4 से 5 लाख आपका जब आता है तो आपको भवन निर्माण भी उसी में कराना होता है, और एसएमसी के मेंबरों को भी आपको साथ में लेके चलना पड़ता है कि एसएमसी के मेंबर किस तरह से इस भवन का निर्माण कराना चाहते हैं, और कितने कम से कम खर्चे में, जितना मद आया है 5 के अंदर ही अंदर सब काम करना होता है। यदि आपका खर्चा बढ़ गया किसी कारण,
तो उसके जिम्मेदार प्रधानाध्यापक होंगे, वो अपनी जेब से अपनी सैलरी से उस चीज को पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा रिस्क वाला काम होता है, बहुत ही झंझट वाला काम होता है। यदि कोई भी नए नवनियुक्त जो लोग होते हैं वो कभी भी हेड का चार्ज नहीं लेते और चार्ज दे दिया जाता है तो भवन निर्माण या एसएमसी की जो कार्य होते हैं इनसे दूर भागते हैं। क्यों क्योंकि ये एक खोखट एक जंजाल होता है, क्योंकि इसको आप सरकारी गैर सरकारी, ठीक है, सरकारी गैर सरकारी बीएसए एबीएसए तक सब पूरी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से आपको अरेंज करनी पड़ती है। फिर भी आपको वहां रह के सिस्टम में अपना काम निकालना पड़ता है। उस सिस्टम में रह के कैसे अपना काम कराया जाए उस पैसे में सबका शेयर होता है, उसमें सबको कैसे सबका भागीदारी बननी है और कैसे निकालना है उससे अपना काम, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है। तो इसलिए बहुत ही खोखट मतलब एक हेडेक का काम होता है। तो इसलिए इसलिए मैंने सोचा है कि एसएमसी के बारे में आज आपको थोड़ा सा अवेयर कर दूं कि एसएमसी होता क्या है, क्या हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं। हम आज विद्यालय में जाएंगे, कल को आप जाएंगे, आपको एसएमसी यदि आपको हेड बना दिया जाता है तो एसएमसी की मीटिंग करनी पड़ेगी, आपको एसएमसी के कार्य निर्धारण करने पड़ेंगे। कुछ चीजें जो मेन फैक्ट है जो विद्यालय प्लस आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो आपके पीछे मैंने लिख रखे हैं, ये देखिए। ठीक है, एसएमसी का फुल फॉर्म होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल का मैनेजमेंट करे उसके लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसको एसएमसी बोलते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी लेवल के बता रहा हूँ, जो प्राइमरी लेवल के विद्यालय हैं। यदि अपर प्राइमरी के लेवल के होते हैं उसमें अलग टाइप के बनते हैं। ठीक है, जो माध्यमिक लेवल के होते हैं उसमें एक विद्यालय के अंदर ही बनते हैं, मगर एसएमसी में सबसे ज्यादा विवाद होते हैं, एसएमसी में झंझट होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, एसएमसी का फुल फॉर्म है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का उद्गम जो हुआ, जो पहले इसको कैसे बनाया गया, इसको सब आरटीआई, आप आरटीआई के बारे में जानते होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये, आरटीआई कब आया? 2009 में आया। ये यूपी टेट और सीटेट में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। 2009 में आया। 2009 में ये प्रावधान करा गया कि स्कूल को चलाने के लिए वहां के जो समुदाय होगा उनके भागीदारी आवश्यक बनती है, क्योंकि उनका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है। जिन बच्चों का दाखिला स्कूल में हुआ है उनके अभिभावकों को उस कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। तो वो उस विद्यालय में जो भी घटना घट रही होती है या फिर जो भी काम कराना होता है या फिर जो भी कर हो रहा होता है उसके सबके जिम्मेदारी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है सबके कंधों पे, कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस विद्यालय में गुणवत्ता कैसे आए, आपके विद्यालय में कैसे रेगुलरिटी आए, कैसे आपका ये विद्यालय विकास करे, इसके लिए पूरी कमेटी जिम्मेदार होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जैसे मैंने कहा कि आरटीआई 2009 से इसको लिया गया, इसमें ये इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। ठीक है, 15 मेंबर होते हैं, उसमें से 11 मेंबर हमें अभिभावकों से बनाने पड़ते हैं। ठीक है, 11 मेंबर उनके अभिभावक बने होते हैं और उसमें से 4 मेंबर सरकारी लोग होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी दोनों, मगर ये किसी न किसी प्रशासनिक पद पे आसीन होते हैं। अब कैसे? इसमें से 4 लोग हैं, 4 लोगों में से कौन कौन से होंगे? पहले तो प्रधानाध्यापक होंगे, दूसरा प्रधान होगा, तीसरा आपका नर्स होंगी, एएनएम जो भी उस ब्लॉक की एएनएम होंगी वो आपके सदस्य होंगे, आपके विद्यालय कमेटी की। ठीक है, और चौथा आपको देखिए दे रखा है, मैंने आपको लिख रखा है, प्रधान, हेडमास्टर, नर्स और नेकपाल। जो उस क्षेत्र का नेकपाल होगा, ठीक है, वो भी आपका चौथा मेंबर होगा। कोई भी समस्या होती है तो हम इन चारों लोगों के साथ और कमेटी के 11 मेंबरों के साथ बैठ के ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और उसे समाधान निकाल सकते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल बताता हूं कि समस्याएं होती क्या। ठीक है, विद्यालय में 4 शिक्षक हैं। 4 शिक्षक में से 3 ईमानदारी से बहुत ही पंचुअलिटी के साथ उस विद्यालय में ड्यूटी करते हैं। उसमें से 1 या 2 हर विद्यालय में ऐसे आपको दिखाई पड़ जाएंगे जो विद्यालय में समय से नहीं आते, समय से आते नहीं है, समय से जाते नहीं है, मनमानी अपने विद्यालय में मनमानी के हिसाब से अपने हिसाब से सब चीजें क्रियान्वित करते हैं, तो ये गलत है। इसके बारे में आप मैनेजमेंट कमेटी में आप उठा सकते हैं, मगर यदि हो सकता है कि वहां का मुखिया ही ये कर रहा हो,
यहाँ का जो हेड होता है, हाँ इसके जो पदेन सचिव होते हैं, जो पदेन सचिव होते हैं वो प्रधानाध्यापिका या अध्यापक होता है, और पदेन अध्यक्ष होता है। तो उनमें 11 मेंबरों में से एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक, अध्यक्ष चुनने के बाद फिर एक चीज और होती है कि इसमें हाँ एक बात और है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी 50% मिनिमम होनी ही चाहिए। यदि आपका 11 मेंबर हैं, पूरे मेंबर हैं, तो कम से कम 6 आपका पूरे 15 मेंबर का है तो कम से कम 8 मेंबर महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल अनिवार्य रूप से बिल्कुल समझ लीजिए। तो फ्रिक्वेंटली प्रॉब्लम कैसे होती है, ये प्रॉब्लम कैसे, देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। आप प्रैक्टिकली आप जाएंगे तो स्कूल कॉलेज विद्यालय स्कूल कॉलेज लेवल पे जो पैसा आता है, ठीक है, उसको सही मत पे नहीं लगाया जाता है। अपने हिसाब से उसको एमडीएम का पैसा आएगा, उसको कहीं आता कितना है, नामांकन कितना होता है, नामांकन के हिसाब से आपका एमडीएम का पैसा आता है, उस पैसे में झोल झाल हो कैसे करा जाता है, ये प्रॉब्लम। ठीक है, आपको एमडीएम का भार दे दिया जाएगा मगर एमडीएम के खाते जो ऑपरेट होंगे आपके हेड के, एक प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि विद्यालय में आप तो उपस्थित हैं, आप ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मगर दूसरे विद्यालय के जो अध्यापक हैं वो ईमानदारी से ड्यूटी नहीं कर रहे, टाइम से आते नहीं, टाइम से जाते नहीं, बच्चों को पढ़ाते नहीं है। इन सब का ब्यौरा या आप इन सब का आवाज़ एसएमसी उठा सकती है और ऊपर अपने अधिकारियों को ये बात बता सकती है। एसएमसी के मेंबर्स, कोई भी मेंबर इस बारे में शिकायत कर सकता है। ठीक है, ये अधिकार है। एसएमसी एमडीएम के खाने से लेकर कोई भी मैनेजमेंट का काम हो, या रंगाई पुताई हो, सफाई हो, भवन निर्माण हो, या फिर किसी में, सब की भागीदारी सब में होती है। यदि कोई भी यहाँ पर लेन देन का लफड़ा होता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम सामाजिक आर्थिक या किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, एसएमसी के मेंबर्स इस सब में आवाज उठा सकते हैं और इसकी शिकायत अपने उच्च अधिकारियों के द्वारा कर सकते हैं। अब पदेन अधिकारी, तो मान लो पदेन अधिकारी ही कर रहा हो, ठीक है, तो इसकी शिकायत आप लिखित रूप से पीएसए को दे सकते हैं, डीएम को दे सकते हैं। आप यदि उस मेंबर, और आप मतलब कोई भी मैनेजमेंट का काम कुछ भी विद्यालय में हो रहा हो, आप उस विद्यालय को आप अपने हिसाब से ड्राइव कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम और, ठीक है, यदि आप उसी विद्यालय में हो, आप ईमानदार हैं, कोई दूसरा आपको आपका हेड है वो नहीं आता है विद्यालय, ठीक है, यदि आपने अब नहीं आता है तो मतलब कि ऊपर तक पहुंच, या किसी प्रकार से उनके चाचा फूफा दादा बैठे हुए ऊपर, तो उनकी पकड़ ये मैटर करती है। यदि आपने शिकायत किया, ठीक है, तो वो आपका हेड आपके विरुद्ध हो सकता है। संवैधानिक रूप से तो नहीं, मगर ये है कि आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो आपको एक जगह ड्यूटी करनी। मगर इस बारे में एसएमसी के मेंबर पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर सकते हैं, और आप नहीं, कोई भी हो उसके प्रति एक मतलब कि एक शिकायती पत्र दे सकते हैं, जिससे ये शिकायत ऊपर तक जाएगी और उन पर किसी का दबाव नहीं चलता। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि आप अपने स्कूल को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और भी आप खुद भी फेस कर रहे होंगे, जो भी वीडियो मेरे देख रहे होंगे, जो अभी विद्यालय में कार्यरत होंगे, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा। ठीक है, उन कॉन्फ्लिक्टों को मेरे से शेयर करिए, मैं आपको उन कॉन्फ्लिक्टों को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, ये मैं आपको कई हद तक, मैं जहां तक हेल्प कर सकता हूं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको उनका सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं आपके लिए, और कैसे आप उस मैनेजमेंट कमेटी को संचालित कर सकते हैं, और कैसे आप अपने विद्यालय को एक उत्कृष्ट और बहुत ही अच्छा विद्यालय बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा था, जो जीवन पर्यंत, जब तक आप नौकरी लग जाएगी, नौकरी के बाद भी जब तक आप नौकरी करेंगे, जब तक एसएमसी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए एसएमसी के कार्य, व्यवहार, कर्तव्य, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उनका पता तो होना तो बहुत कुछ होता है, रट्टा मार के तो सब कुछ पता करते हैं, मगर जब वो प्रैक्टिकली आप उस उतरते हैं, 12-13 मेंबरों को आप देखना पड़ता है, सबको लेके चलना पड़ता है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सब अपने अपने मत के मालिक होते हैं।
यदि मत सही नहीं हुआ, आपका एक मत नहीं हुआ, तो कोई भी काम विद्यालय स्तर पर नहीं हो सकता है। इनका कार्यकाल 1 साल का होता है। फिर से हाँ, और इसका जो ब्यौरा है, इसको प्रेरणा ऐप पे डालना पड़ता है। ठीक है, सरकारी जगह पे भी हमको दिखाना, सरकारी पोर्टल पे भी हमें दिखाना पड़ता है कि हमें कितने हमारे मेंबर हैं और कहाँ से हैं, क्या काम कर रहे हैं, सब कुछ हमें उनके बकायदा पूरा पद के अनुसार उनके नाम हम सब कुछ डालना पड़ता है। तो कैसे डालें, कि क्या होता है प्रेरणा ऐप, क्या होती है, सब कुछ, ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। यदि आपको क्यूरियोसिटी है जानने की, और यदि आप भी किसी इसी समस्या से जूझ रहे हैं एसएमसी के बारे में, या आपके विद्यालय में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और मैं उस समस्या का समाधान बताने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैं आपको उस समस्या से निकालने की भी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एसएमसी के बारे में और भी प्रश्न होंगे आपके दिमाग में, क्वेश्चंस तो कम आएंगे, मगर आप उससे परेशान बहुत होंगे। इस वजह से मैं एसएमसी के बारे में आज बता रहा हूँ। एसएमसी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, मैं उसके बारे में फिर एक वीडियो बना के आपको जानकारी दूँ। और ये सब अनुभव के आधार पर है, मेरे अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ये सब प्रॉब्लम्स जेन्युइनली मैंने देखी हैं वहां पर, विद्यालय स्तर पर, सरकारी विद्यालय स्तर पर मैंने देखी हैं। तो सरकारी हो या प्राइवेट हो विद्यालय हो, हर जगह ये मैनेजमेंट कमेटियां होती हैं। प्राइवेट में कम प्रभावशील होती है, मगर सरकारी में आप बोल सकते हो बहुत ही जोरदार तरीके से। तो आज के लिए एसएमसी के बारे में इतना ही ज्ञान देता हूं मैं। और भी ज्ञान अर्जित करने के लिए मुझसे आप कांटेक्ट करिए, आप बताइए मुझे आपको क्या समस्या हो रही है। जो विद्यालय में कार्यरत हैं उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि क्या क्या समस्याएं हो रही हैं आपके यहाँ। तो मैं उसका हर संभव प्रयास करूंगा कि कोई भी समाधान आपके साथ एक अच्छा समाधान दे सकूं, जिससे आप उस सर्विस के पीरियड में भी आप परेशान ना हो। आप सही IAS PCS भी बन जाते हैं, मगर आपको यदि मैनेजमेंट का तरीका नहीं पता है, कैसे आपको मैनेजमेंट करना है, तो आप भी गलत तरीके से या सुसाइड करने के तरीके से सुसाइड की तरफ आप अग्रसर हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं अपनी ड्यूटी और अपने कर्तव्यों से। तो इस तरह से आप परेशान ना होइए, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। ठीक है, हर समस्या का एक समाधान होता है, नहीं तो फिर ये देश कैसे चलेगा, है ना। समस्या का समाधान निकालेंगे मिलजुल के। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। और आगे भी कोई प्रश्न होता है, आपके पास कोई भी समस्या होती है, तो मुझसे शेयर करिए। आप नीचे मेरे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी जानकारी जो बिल्कुल सटीक जानकारी होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ओके।